पूरे इलेक्शन में मुसलमान हरदम केंद्र बिंदु रहा, चाहे भाजपा की तरफ से बयान हो और चाहे विपक्षी खेमे की तरफ से। एक बार जब आखिरी फेज का चुनाव बचा है तो फिर मुसलमान केंद्र बिंदु में आ गया है। मोदी कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ दबाव में न रहे, हमारे अच्छे कामों को देखकर रहे, विपक्ष हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में जो बीजेपी की पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत मुसलमान भाजपा के साथ आ सकता है? हमारे साथ आ चुका है, बीजेपी के साथ आ चुका है। मैं भी बीजेपी का एक कार्यकर्ता होने के नाते इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहा हूँ, आम पब्लिक भी जान रही है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो चाहे सेंट्रल की योजनाएं हों या राज्य सरकार की योजनाएं हों, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर सरकार है और केंद्र में सरकार है, कोई भी योजना ऐसी नहीं है जहाँ पर मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा। अगर प्रधानमंत्री आवास मिलना है तो लाभार्थियों में मुसलमानों की संख्या भी पूरी की पूरी होती है। इसी प्रकार जो राशन वितरण हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, इसमें भी हमारे मुसलमान भाइयों को भी इसका पूरा लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, भारतवर्ष में चल रही है, इसमें भी कोई धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। अगर आप लोगों को लगता हो या विपक्ष को लगता हो कि कोई ऐसी योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें अल्पसंख्यक और ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों के साथ में कोई भेदभाव किया गया हो, तो विपक्ष को उस योजना के बारे में बताना चाहिए। वाकई में मुसलमानों को लेकर काम हो रहा है कि बस मुसलमान जो है वो एक चुनावी मुद्दा है? विपक्ष लगातार मुसलमान को कहता है कि भाजपा में उसके साथ भेदभाव हो रहा है। लगातार निरंतर जब से 14 से सरकार बनी हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे जो भी योजना हो, किसी धर्म की आड़ को, हम धर्म को देखते हुए हिंदू मुस्लिम न करते हुए सभी को एक एक योजनाएं पाई पहुंचाने का काम निरंतर मेरी सरकार लगातार कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति मानवता के साथ, अंत्योदय के साथ, जो कमेटी का सपना था कि अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति तक जो शोषित वंचित है उस तक सारी योजना पहुँचने, उस तरीके से मेरे प्रधान लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं। विपक्ष तो अपने झूठी साथी पीटने का काम विपक्ष केवल कर रहा है। विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा मिल नहीं रहा तो क्या करें, वो अलू जरूर बकते रहते हैं। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मुसलमान पूरे चुनाव पर केंद्र बिंदु बना रहा। अब ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो मजबूरी है मुसलमान की समाजवादी पार्टी, इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान रहना चाहता है, जबकि इस सरकार में मुसलमानों के लिए काफ़ी काम हुआ। क्या ये तस्वीरें वाकई में बूथों तक दिखाई पड़ रही हैं? आपके दो सवाल एक साथ हैं। पहला कि जो मुद्दे में केंद्र बिंदु में मुस्लिम है, आप जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, कहीं भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही थी चुनाव शुरू होने तक। पहली वोटिंग, पहले चरण से पहले ये मुद्दा आया कहाँ से? राहुल गांधी लेके आए इनहेरिटेंस टैक्स के बिना पे, जो मेरे ख्याल से जैसे कश्मीर में हिंदुओं का दमन किस तरह हुआ, किस तरह से कहाँ दंगे हुए, किस तरह से कौन से लोग प्रायोजित तरीके से कांग्रेस द्वारा जो है इस देश में रखे गए, वो सारे मुद्दे पुराने देश को याद आ गए। कश्मीर के बारे में पूरा भारत लगभग नहीं जानता था कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। 10 लाख लोग वहाँ से जो है माइग्रेंट हुए थे, 3 लाख महिलाओं को वहाँ रोक लिया गया था। उसी तरह से इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में भी नहीं पता था कि ऐसा कोई टैक्स था भी, हमारे आपके एज ग्रुप को नहीं पता था। ये जब मुद्दा आया उसी दिन से चुनाव फिर से हिंदू मुस्लिम हो गया। तो इसका पूरा श्रेय हाथ के पंजे को जाता है और किसी को नहीं जाता है। मोदी जी या जो भी भाजपा की कार्यशैली है या और जो विचारधाराएं लगी हुई, उनके थ्रू इस बार चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं आया, कांग्रेस के थ्रू आया। दूसरा जो आपका सवाल है कि मुसलमान डर से या समाजवादी पार्टी मजबूरी है, देखिए ये उनकी कुछ अपनी सोच भी है। जैसे बहुत बार कहा गया कि ब्राह्मणों ने हिंदुओं को दबा के रखा या भ्रमित रखा, ऐसी बातें चलती हैं, जातियों में बांट के रखा है। मुसलमान ये क्यों नहीं सोच पा रहा है कि जो मस्जिद से गवर्न होने वाला इस्लाम है, अल्लाह का इस्लाम अलग है। वो इस्लाम कभी नहीं आप जब कहते हैं कि अल्लाह वो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला, वो सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है, दया करने वाला है, तो ये कौन सा इस्लाम है जो काटने बिलीव करता है? जिस दिन आप अल्लाह के इस्लाम की ओर जाएंगे ये सब चीज़ें इनरिलेवेंट हो जाएंगी। मजबूरी किस लिए? मजबूरी इसलिए है कि समाजवादी पार्टी या किसी भी और पार्टी में आपको फ्रीनेस मिलेगी दंगा करने की, फ्रीनेस मिलेगी लड़की छेड़ने की, फ्रीनेस मिलेगी कहीं आप झुंड बना के बैठे हैं या कहीं पे आपकी ताकत ज़्यादा है तो वहाँ पे दूसरे पक्ष को डोमिनेट करने की।
इसलिए समाजवादी पार्टी मजबूरी है। बाकी इस जो गवर्नेंस चल रहा है उसमें मुझे कहीं नहीं लगता कि मजबूरी में किसी और की ओर जाया जाए। मजबूरी तो यही ना कि आपकी चाहत ये है कि सामने वाले को हम डोमिनेट कर लें, या हमें वो फ्रीनेस नहीं कि हमारे लड़के जोर से बाइक चला के निकल जाएं और कोई उनको रोके ना। तो ये आपको चयन करना है कि आपको वही अराजकता निरंतर जीनी है या उस अराजकता से चेंज होके। इस बार बहुत अच्छी आपने भी एक, आप लोग पत्रकार जागरूक हैं, खबर सुनी होगी कि 25 मुस्लिम बच्चे इस बार IAS में आए हैं। ये कितना बड़ा परिवर्तन है। अगर हम भय में जिए या बहुसंख्यक वर्ग भय में जिए तो ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट है उनके लिए कि 25 मुस्लिम IAS में आ गए। वो जब पावर में बैठेंगे तब आपका कितना दमन करेंगे, अगर उनकी मानसिकता वही रही तो, कि नहीं हमें डोमिनेट करना है। वरना जो भारत में परिवर्तन हो रहा है जाति रूप से, धार्मिक रूप से, वो बहुत सुंदर हो रहा है, मुस्लिम मेन स्ट्रीम में आ रहा है। लेकिन अगर उसकी सोच वही पुरानी वाली रहेगी कि हमें गजवा हिंद करना है या हमें जिहाद करना है या फलाने को लूट लेना है, उस सोच से नहीं निकलेगा तो उसको समाजवादी पार्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी, पंजे की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वही उनके इन हरकतों से आंख बंद कर सकते हैं। बाकी जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो आपको छोड़ेगी नहीं, वो बुलडोजर भी तैयार रखी, वो आपकी फ़ोटो भी छाप रही है, वो आपका घर भी नीलाम करेगी। ये तकलीफ एक ले जा सकती है दूसरी तरफ। ठीक है, मुसलमान की मजबूरी है क्या समाजवादी पार्टी? मजबूरी नहीं है, उसके इस्लामीकरण की एक मजबूरी कही जा सकती है कि जो गद्दार नेता पहले भी हुआ करते थे, गद्दार भारत के गद्दार, उसी प्रकार से आज कुछ गद्दार नेता हैं जो कि राष्ट्र के प्रति अपनी भावना न रखते हुए केवल लूट खसोट और रंगबाजी के चक्कर में पड़े हैं। जैसे अखिलेश वगैरह कोई नेता नहीं कहा जा सकता, ये लोग नेता नहीं हैं, न इनके अंदर कोई गंभीरता है। सीधी सीधी दो बात हम कहेंगे, अगर कोई भी मुस्लिम हिंदुस्तान को इस्लामीकरण के चक्कर में पड़ करके अगर कोई कार्य करता है तो वो वर्तमान सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी। अगर वीर अब्दुल हमीद या अब्दुल कलाम की तरह राष्ट्र हितैषी कार्य करेंगे तो उनको सर पर भाजपा बैठाने की काम कर रही है, करेगी भी। जैसा भाई साहब ने कहा कि इतने IAS हुए, अगर IAS ही अगर वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे तो उनको भी निकाल बाहर कर दिया जाएगा। कुल मिला के जो इस्लामीकरण के चक्कर में पड़े हैं, लूट खसोट के चक्कर में पड़े हैं मुस्लिम समुदाय, वो वैसा अगर काम करेंगे, उस हिसाब से अगर काम करेंगे तो भाजपा नहीं बर्दाश्त करेगी। क्योंकि ये भाजपा जो है सनातनी और राष्ट्र हितैषी है। राष्ट्र का कैसे विकास हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इस लक्ष्य को भाजपा लेकर चल रही है। सीधी सीधी बात है कि केवल अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद की तरह अगर मुस्लिम रहेंगे तो उनको सर पर बैठाया जाएगा। अदरवाइज जैसा भाई साहब ने कहा, उनके लिए बुलडोजर भी तैयार है, उनके लिए सब चीज़ तैयार है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्र हितैषी बन के रहेंगे, सर पर रहेंगे पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है, मतलब कोई सियासी मजबूरी नहीं है, मेन बात है कि मुद्दा, और मुद्दे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि सरकार लगातार दावा कर रही है कि मुसलमानों को लेकर उसने काम किया है, पर जब चुनाव आते हैं, पोलिंग बूथों की स्थिति देखने को मिलती है तो जो काम है उसका उतना परिणाम नहीं दिखाई पड़ता। बीजेपी का लगभग ऐसा ही दावा रहा है। यही वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दबाव में नहीं, अगर किसी को मुसलमान को भाजपा के साथ जुड़ना है तो वो स्वतः जुड़े, अपनी स्वेच्छा से जुड़े। कई मौलाना ने इसका समर्थन भी किया है। इस बयान को आप प्रधानमंत्री की किस तरह से देखते हैं? ये बयान जो प्रधानमंत्री जी का है ये सराहनीय है और उन्होंने काम भी किया है। उस पर पेश में जाएंगे आप, उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे को जिस हिसाब से उसको समीक्षा की और उसका समाधान किया, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत सराहनीय कदम रहा और उनके जीवन शैली को सुधारने का बहुत बड़ा प्रयास रहा। और रही सरकारी योजनाओं में कहीं किसी प्रकार का भेदभाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने या पार्टी ने कहीं भी नहीं किया है, सबको समान रूप से ही लेके चलने का कार्य किया है। और मुस्लिम मतदाता जो है, जो कुछ विचारधारा कलाम साहब जैसे विचारधारा के हैं, वो कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम मतदाता बीजेपी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक विकास को ही विकास मानते हैं। उनका रियल विकास से कोई मतलब नहीं है, वो अपना धार्मिक विकास चाहते हैं। तो वो लोग तो विरोध कर रहे हैं और उस विरोध का समर्थन करने वाली पार्टियों को ही समर्थन करेंगे। क्योंकि आप पिछले 5 साल जो अखिलेश जी का कार्यकाल रहा उसमें देखा होगा आपने कि मुस्लिम आतंकवादियों को भी छोड़ा जा रहा था, उनके ऊपर से केसेस हटाए जा रहे थे। तो ये सब काम भाजपा नहीं कर सकती है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी पार्टी है और इसकी जो विचारधारा है वो राष्ट्र के लिए प्रथम है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है।
जम्मू कश्मीर बड़ा मुद्दा रहा चुनाव के बाद, लेकिन उस मुद्दे को क्या इस वाकई में असर पड़ेगा मुस्लिम कम्युनिटी पर? जिस तरह से धारा 370 हटाई गई, क्या वाकई में बीजेपी को इसका नुकसान मिलेगा इस चुनाव में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो समझदार लोग हैं वो समझ चुके हैं और वहाँ के बड़े नेताओं का बयान भी आया। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव हुआ वहाँ पर, उसका पूरे देश में क्या असर हुआ? पूरे देश में नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलाना टाइप के हैं, वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी चाहते थे कि 370 हटने से, क्योंकि आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान की क्या स्थिति है, तो इन सब को देखते हुए कुछ लोग ऐसा है कि इस बात से समर्थन रखते हैं कि 370 हटने से कश्मीर का विकास होगा, ना कि कुछ अन्य चीज़ें होंगी। ठीक है, कॉमन सिविल कोड के लेकर भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि कॉमन सिविल कोड पर हम काम करेंगे। मुसलमानों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो उनकी धार्मिक ग्रंथ है उसके आधार पर कानून नहीं होगा, अब देश में एक कानून होगा। तो ऐसे में कैसे मुसलमान भाजपा के साथ आएगा, कैसे दिल जुड़ेगा? देखिए, मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ चुका है, क्यों जुड़ा? क्योंकि उसने देखा, वो भी चाहता है कि उसके बच्चे स्कूल में पढ़ें, बड़े होकर के डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बने, अच्छे बिजनेसमैन बने और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माता बने, राष्ट्र के सजग प्रहरी बने। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान कैसे जुड़ेगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। आपको शायद याद हो कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी सीटें जीती, तो विपक्ष के कुछ नेताओं ने ये कहा कि ये मुस्लिम बहुल सीट भारतीय जनता पार्टी क्यों और कैसे जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीत गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के सबको उसका लाभ पहुंचाया। लूटपाट बंद हो गई, गिरोह चलते थे, हफ्ता वसूली करने वाले गिरोह चलते थे, तो वो गिरोह मुसलमानों से भी पैसा वसूलते थे। हो सकता है उस गिरोह में मुसलमान हो या कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा, सरकार की कार्यशैली एक बड़ी मुद्दा रही। कॉमन सिविल कोड, आपसे भी यही सवाल है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर लगातार जो है बात हो रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चर्चा ये भी हो जाती है जनसंख्या कानून बनेगा, तो ऐसे में मुसलमान कैसे आएगा? सिर्फ मतलब कागजी है कि कुछ वाकई में कंक्रीट भी है? देखिए, कॉमन सिविल कोड ऐसा कि देखिए, अगर भारत में अच्छा राष्ट्र बनाना है, अच्छा राष्ट्र बनाने में जब तक कॉमन सिविल कोड नहीं लागू होगा तो सबका विकास, समग्र विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति तक विकास करना इतना संभव नहीं होगा। अब धर्म के आधार पर अगर आप विकास करेंगे, जैसे अभी इस्लाम की बात आप करें, मुस्लिम भाइयों की बात करें, तो धर्म के आधार पर विकास चाहते हैं, इसलिए कॉमन सिविल कोड लागू होना बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोपरि रहेगा, हितकर रहेगा। जो भी जुड़ेंगे उससे बहुत अच्छा विकास देश का हो सकता है। मुद्दे आने वाले चुनाव के बाद भी मुसलमान कम से कम देख रहा है कि उसके सामने कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। जनसंख्या कानून, कॉमन सिविल कोड कानून, चूंकि आप ट्रिपल तलाक पहले ही कर चुके हैं और बीजेपी खुल के कह भी रही है, तो ऐसे में तकनीकी रूप से कैसे बीजेपी जोड़ पाएगी? दो चीज़ें हैं। कॉमन सिविल कोड में क्या ऐसा हो जाएगा जो मुसलमान का अधिकार छीन जाए? क्या ऐसा हो जाएगा? एक बार मुस्लिम विचार करें, मुस्लिम पक्ष विचार करें, या मुसलमान जो भी मस्जिदों से ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि भाई लाउड स्पीकर हट जाएंगे, मंदिरों से पहले से हटे हुए हैं। आपको नमाज़ पढ़ने से कोई रोक रहा है 5 वक्त, आपको कोई आपका मनचाहा खाना खाने से रोक रहा है। कॉमन सिविल कोड में ऐसा क्या हो जाएगा? पहले इस बात पे विचार करें। कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी? आप भी आम आदमी की तरह चल पाएंगे? आपको 4 हाथ पैरों से तो चलना नहीं है। सड़क पे उतनी आज़ादी आपको भी, उसकी उतनी आज़ादी उसको भी। निश्चित तौर पर देश में एक कानून होना चाहिए जिससे सबका विकास हो, कोई अछूता ना रह जाए। पिछले चुनाव में अगर हम बात करें फेज में जिस तरह से हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठते हुए दिखाई पड़े, पहले चरण के बाद ये मुद्दा और गंभीर होता चला गया और आखिरी चरण तक वाकई में किस दल के लिए फ़ायदेमंद होगा ये तो जनता बताएगी, और वो लगभग ईवीएम में कैद भी हो चुका है। आखिरी चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन एक बात साफ है कि जहाँ तक बात है मुसलमानों को सुविधाओं की, उनको योजनाओं के लाभ की, वो बहुत तेज़ी से काम हुआ है। शायद यही वजह है कि बीजेपी मुसलमानों को लेकर इतना दम भर रही है। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर पर आ गया है, आखिरी चरण का चुनाव होना है और इस चुनाव में तमाम मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर बात नहीं हुई। बात हो रही है औरंगज़ेब पर, बात हो रही है हिंदू मुस्लिम पर। दरअसल कहा जा रहा है कभी कि मुस्लिम इंडिया गठबंधन के साथ में है, तो कभी लोग दावा करते हैं कि मुस्लिम
मोदी जी के साथ में। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस चुनाव में दोनों ही तरफ से क्यों मुद्दों की बात नहीं हुई, बात भटकाने की हुई, हिंदू मुस्लिम की बात हुई। मैं सब ये बताइए क्यों लगता है आपको, ऐसा क्या लगता है, क्या मजबूरी थी सियासी दलों की कि उन्होंने मुद्दों की बात नहीं की, हिंदू मुस्लिम की बात की, बात औरंगज़ेब की बात युधिष्ठिर की? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो चुनाव जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा, तो पहले चरण तक तो ठीक रहा मामला। उसके बाद जो भाजपा की दुर्गति होना शुरू हुई, तो उसके बाद इन लोगों के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दा या और कोई चारा बचा नहीं था। आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री जब मुजरा जैसी बातें कर रहा है और इतने मंच से कर रहा है और सारी दुनिया देख रही है, तो हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है, कितना एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिर रही है। इससे ज़्यादा इस चुनाव में तो मैं सोच रहा हूँ दुर्गत नहीं हो सकती। जो सत्ता पक्ष ने जिस तरह की बयानबाजी की, सत्ता पक्ष ने जिस तरह की हरकतें की, तो औरंगजेब या मुसलमानों की बात करना तो इनकी पुरानी आदत रही है। औरंगजेब और मुसलमानों की बात करने से किसका फ़ायदा हो रहा, कौन से सियासी दल को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है आपको? ये जनता समझदार है, ठीक है, वो सब जानती है। आप चाहे औरंगजेब की बात करें या फिर अन्य किसी की बात करें, जिन्होंने अपना रुख बना लिया है कि हमें किसको वोट करना है। मोदी जी पे सबको विश्वास रहा है, उन्होंने देखा उनका 10 साल का कार्यकाल, तो इसलिए मोदी जी को ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जिता रहे हैं। मुसलमान भी मोदी जी के साथ में? बिल्कुल है साथ में, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव है, वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। मतलब क्या आपको लगता है कि मुसलमान भी मोदी जी के साथ में, और इस बार जो है दबाव की वजह से खुल के नहीं बोल रहा है? नहीं, मुसलमान पे कोई किसी दबाव नहीं है, और फिर जो जिसको वोट कर रहा है चुपचाप वोट कर रहा है। इसके आपकी सब शांति से वोट डाले जा रहे हैं। कोई ऐसा उत्साह लोगों में नहीं है कि एक तरफा वोट जा रहा है। बड़ी संघर्ष की राजनीति हो रही है इस समय, और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जीत जाए। गठबंधन भी अच्छा लड़ रहा है इस समय, और जहाँ भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं सब अच्छे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं।